मैंने सुसाइड का कोई तरीका नहीं छोड़ा। क्या क्या तरीका सुसाइड का अपनाया? मैंने खुद को जलाया। ये देखें, ये देख रहे हैं निशानात, ये मेरे हाथ, इसमें फ़र्क नज़र आएगा आपको। ये देखें। अच्छा, ये जलाया हुआ है खुद को? खुद अपने असल बाल काट दिए? काट दिए क्योंकि उनको पसंद थे। मैंने स्लीपिंग पिल्स ली। स्लीपिंग पिल्स, ओके। मैंने पेट्रोल पिया। अच्छा। मिट्टी का तेल पिया। वो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, वो पीस के पानी में मिक्स करके पी जाती है, मर जाती है। क्या मैं कांच की चूड़ियाँ आपने पानी में मिक्स करके पी ली? पीस के ना उनको, वो भी पी ली, फिर भी बच गई। फिर मैंने वो पॉइज़न होता है नीला थोथा, मैंने वो पिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी इंतहाई दुखिया है। शायद ये कहानी सुन के आपको भी रोना आ जाए। एक ऐसी लड़की जिसका आप हुलिया देखें कितना बदल चुका है, बालों का कलर देखें, हाथों पे देखें क्या क्या अंगूठियाँ लगी हैं, और हाथ ऊपर करें, हाथों पे ये देखें किसी का नाम लिखा है। मोहब्बत पे इन्हें किस शख्स ने धोखा दिया है। छुरियों से इन्होंने अपने हाथ काटे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ऊपर लिखा हुआ है शाह जी। इन्हें मोहब्बत में ऐसा धोखा हुआ है जिसे सुनकर आप भी रोएंगे। क्यों ऐसा हुलिया एक औरत का ऐसा हो चुका, वो सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? रिमला चौहान। रिमला चौहान, मुझे ये बताएं इस हुलिये की क्या वजह है? इस हुलिया की वजह मोहब्बत में धोखा। मोहब्बत में धोखा। अच्छा, कैसे मोहब्बत में धोखा हुआ? मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ और धोखा कैसे हुआ? जो आपने अपने हाथ काट दिए हैं, अपना निशान आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इन्होंने हाथ काटे हुए हैं, शाह जी लिखा हुआ है, और मतलब ये तो अब मिट भी नहीं सकता पूरी ज़िंदगी के लिए। इनके मतलब एंड तक लाइफ ख़त्म भी हो जाती है तो ये साथ ही जाएगा, ऐसा नाम इन्होंने लिखे हुए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको मोहब्बत में कैसे धोखा हुआ? ये एक लंबी दास्तां है। अच्छा। एक रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी। अच्छा, रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी? जी, रॉन्ग नंबर मिल गया था, फिर वो शख्स दिल में उतर गया। वो बातें ही इतनी खूबसूरत कर। रॉन्ग नंबर आपने मिलाया था उसने? नहीं, मैं नहीं मिलाया था। मैंने एक्चुअली अपने भाई को कॉल की, एक नंबर के एक डिजिट का फ़र्क आ गया। अच्छा। कॉल उनको जाके मिल गई, तो फिर हेलो हाय हुई, बात आगे बढ़ी। अच्छा। दोस्ती में बदल गई। अच्छा। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मोहब्बत में, बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि मोहब्बत क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि मोहब्बत किस चीज़ का नाम है, किसको कहते हैं। अच्छा। उन्होंने मेरे जहन में, एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत छोटी थी। अच्छा। तकरीबन 16 या 17। और फिर आपने 10 साल उस शख्स का इंतज़ार भी किया। अच्छा, उन्होंने आपको मोहब्बत सिखाई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे लैला मजनू के किस्से सुनाए। अच्छा। उन्होंने मुझे हीर रांझा की मिसालें दी। अच्छा, मतलब ये चेक करें, उस शख्स ने इनको लैला मजनू के किस्से सुनाए, इतनी वो भी मोहब्बत में इसको अपने जाल में फंसा गए थे मोहब्बत के। लेकिन फिर क्या हुआ इनसे जानते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ अचानक से कि आपकी कॉलें बंद हो गई? नहीं, मेरी कॉल्स बंद नहीं हुई। क्या हुआ था? वो खुद बिज़ी हो गए। हुआ क्या था? एक्चुअली वो शायद किसी जॉब की तलाश में थे। अच्छा। तो वो लाइन पे नहीं आ रहे थे। मैं मुसलसल कॉल कर रही थी, कभी उनके भाई उठाते, उनके फैमिली मेम्बर्स में से कभी कोई उठाता, कभी कोई उठाता, लेकिन वो लाइन पे नहीं आ रहे थे। वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मुझे गुस्सा फिर जल्दी आ जाता है। अच्छा। तो मैंने उनसे गुस्से का इजहार किया, आप मुझसे बात नहीं करते हैं अब। तो उन्होंने बोला कि मैं बिज़ी होता हूँ, टाइम नहीं मिलता। अच्छा। तो इस तरह फिर मैं नाराज़ रहने लगी, वो भी नाराज़ रहने लगे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, उन्होंने बोला तीसरी बार नाराज़ हुई तो मैं नहीं मिलाऊंगा फिर तुम्हें। और ऐसे ही हुआ। जब मैं तीसरी बार नाराज़ हुई तो उन्होंने दोबारा कॉल नहीं की। अच्छा।
फिर ऐसी बातों बातों में उन्होंने एक बार मुझसे बोला कि आज क्या कर रही हो। अच्छा। मैंने कहा कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा घर में कोई नहीं है, इस वजह से मैं बोर हो रही हूँ। उन्होंने बोला अच्छा तो फिर मैं आऊँ? मैंने कहा नहीं। कहते क्यों? आपसे मिलने के लिए? जी जी, उन्होंने बोला मैं आऊँ आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा नहीं अभी नहीं। तो उन्होंने बोला फिर कब? मैंने कहा आफ्टर 10 ईयर्स। आपने उनको कहा कि 10 साल बाद आओ? 10 साल वो बाद। आपसे मिलना चाहते थे? अच्छा, मुझे ये बताएं, जब वो आपसे मिलने का कह रहे थे उसमें उनकी अटेंशंस गलत थी? क्यों मिलना चाह रहे थे? नहीं नहीं, गलत नहीं थे, गलत बिल्कुल नहीं थे, कभी गलत बात भी नहीं की। अच्छा। उन्होंने भी मेरी बात का जवाब दिया कि 10 साल बाद फिर मैं बारात लेके आऊँगा। अच्छा। फिर यूँ हुआ कि अचानक से हमारी आपस की नाराज़गी हो गई, ब्रेकअप हो गया। तो मैंने फिर उनकी भी वो बात याद रखी, अपने दिल में रखी ना। ये सोच के मैंने सोचा चले मैं 10 साल उनका वेट करूँगी, आफ्टर 10 ईयर्स फिर मैं उन्हें कॉल करूँगी। इन 10 सालों में उन्हें कॉल नहीं करूँगी। तो ऐसे ही हुआ, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। फिर 10 साल बाद मैंने उन्हें कॉल की, जब पूरे 10 साल हो गए तो मैंने उन्हें कॉल की। अच्छा, 10 साल आपने एक शख्स का इंतज़ार किया? बिल्कुल किया। आपने उनको, उनकी अपने आप को लैला समझ लिया था और उनको मजनू समझ लिया था? जी बिल्कुल। और ये 10 साल मैंने कैसे गुजारे मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। कैसे बयान करें? एक्चुअली कितने बताना चाह रही हूँ कि कितने रिश्ते आए होंगे। अच्छा। जिनको मैंने ठुकरा दिया। अच्छा। मैंने कहा नहीं। और मेरे घर वाले, यकीन माने घर वाले तंग आ गए थे। उन्होंने कहा क्यों आप हर रिश्ते को ठुकरा रहे हो, हर एक में नुक्स, हर एक में नुक्स, क्या वजह है? लेकिन किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से सबको टालती रही। सबको टालती रही, एक शख्स के इंतज़ार में? एक शख्स के इंतज़ार आपको में। लगता था कि वो आएगा? मुझे यकीन था वो आएंगे, ये मेरा मान था, ये मेरा भरम था। तो आपने जो है हाथ पे ये नाम क्यों लिखा है? उनकी मोहब्बत में। कब लिखा था? इंतज़ार के दौरान? नहीं, जब 10 साल बाद मेरी उनसे बात हुई ना, तो मैं एक हफ़्ता उनको कॉल करती रही। कभी उनके भाई उठाएं, कभी उनके फादर उठाएं, कभी उनकी सिस्टर उठाएं। एक हफ़्ते बाद मेरी बात हुई जिससे एक लेडीज़ थी। उनकी कॉल, अगर उन्होंने पिक की कॉल? जी, उन्होंने पिक की और PTCL पे ही किया था मैंने। तो PTCL आज भी उनके पास चल रहा था? हाँ जी, चल रहा था। अच्छा। मैंने कॉल की, मैंने उनसे बोला कि शाजी से बात करनी है। तो उन्होंने बोला जी आप मुझसे बात कर लें, मैं उनकी मिसेज बात कर रही हूँ। ओए होए होए होए, तो आपके दिल पे क्या गुजरी? ये मत पूछे, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। एक क़यामत ज़ुलेखा थी जो मेरे ऊपर गुजरी। दिल चाहता था ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। हाय हाय हाय। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान मुझ पे गिर जाए। दिल चाहता था बस ये दुनिया ना रहे या मैं ना रहूँ, सब कुछ जलाकर खाक कर दूँ। यकीन करें वो रात मेरे ऊपर क़यामत की रात गुजरी। मैं उस अपनी तकलीफ़ को, उस दर्द को मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। ओए होए होए होए। फिर अपने आप से लड़ती रही। फिर एक फ़ैसला किया कॉल करूँगी, उनकी आवाज़ सुनूँगी, लेकिन बात नहीं करूँगी। इस फ़ैसले के साथ भी मैंने उन्हें कॉल करना शुरू कर दिया। डेली मैंने एक टाइम रखा हुआ था, उस टाइम पे मैं उनको कॉल करती थी। और बोलती नहीं थी? और बोलती नहीं, ब्लैंक कॉल करती थी, बोलती नहीं थी। फिर एक टाइम आया कि उनको पता चल गया। तो आप अपनी ये ग्लासेस जो लगाती हैं इसमें आंसू छुपाती हैं? नहीं, दर्द छुपाती हूँ। आंसू तो खुश्क हो गए ना, इतने सालों में कहाँ रहते हैं, इतने सालों में आंसू बाकी थोड़ी ये बाल क्यों बनाए? अपने असल बाल काट दिए? काट दिए क्योंकि उनको पसंद थे। और मैं उस शख्स को बाल पसंद थे, इनके लंबे बाल। आप पिक्चर देख सकते हैं कि हुलिया कैसा था, बाल कैसे थे। तो अब इन्होंने जो है बाल जो है काट दिए अपने। अच्छा, उसको पसंद थे इस वजह से आपने बाल ही काट दिए? मैंने अपने आप को बहुत टीस किया, बहुत सज़ाएं दी हैं। क्या क्या सज़ाएं दी? और मैं उनको कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए कि मोहब्बत थी आपको? मोहब्बत थी, मैं उनकी खुशी चाहती थी। वो खुश रहें, ठीक है, उनकी मिसेज हैं, उनके बच्चे हैं, वो मुझे भूल चुके थे। एक्चुअली सबसे बड़ा जो दर्द था वो ये था कि वो मुझे भूल चुके हैं। उन्होंने कभी भूल के भी नहीं याद किया कि कोई था लाइफ में। मैंने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया, किसी को ख्वाब दिखाए हैं मैंने, किसी को इंतज़ार करवाया 10 साल, वो उसके नाम पे जीती रही। आज के दौर में कोई 10 दिन किसी का इंतज़ार नहीं करता।
और 10 साल बड़े मायने रखते हैं। वो मेरी ज़िंदगी के सुनहरे साल थे, बिकॉज़ उसमें मैंने ख्वाब देखे थे, कुछ ख्वाहिशात थी, लेकिन उनके मिलने के बाद सारी ख्वाहिशात मर गई। मोहब्बत तो अगर ऐसी हो जाए तो बंदा जो है वो तो उसके इंतज़ार में, और वो उसको ना मिले तो फिर उसके दिल में क्या गुजरती होगी, क्या खंजर चलते होंगे, वो ही जानता है। वही तो मैंने यही अपने माइंड में रखा ना। मैंने कहा उनको नहीं है ना मुझसे मोहब्बत, उन्होंने पलट के मुझे कॉल नहीं की ना, मुझे नहीं मनाया ना, तो मैंने यही सोचा नहीं है तो उनको ये सोचकर, ये सुनकर खुशी होगी कि कोई 10 साल मेरा वेट करता रहा। फिर अगर नहीं भी मोहब्बत है तो हो जाएगी। तो फिर आपने अपने पे क्या क्या जुल्म किए ये बताएं। बहुत किए मैंने, सुसाइड का कोई तरीका नहीं छोड़ा। क्या क्या तरीका सुसाइड का अपनाया? मैंने ख़ुद को जलाया। ये देखें, ये देख रहे हैं निशानात, ये मेरे हाथ, इसमें फ़र्क नज़र आएगा आपको, ये देखें। अच्छा, ये जलाया हुआ है खुद को? खुद को जलाया मैंने। अच्छा, खुद को जलाया किस हाथ से, अब नहीं कॉल करनी इनको। अच्छा, कॉल ना करने के लिए हाथ जला दिया कि ये। अच्छा, आपने ये जो ये हाथ काटा हुआ है, ये मतलब नब्ज़ काटने की कोशिश की है? वो यहाँ से काटी थी, वेन मैंने यहाँ से काटी थी। ये मैं ख़ुद को सज़ा देने के लिए ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, मैंने ख़ुद को बहुत टीज़ किया, बहुत सज़ाएँ दी हैं, बिकॉज़ मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। फिर मेरा बस अपने पे चलता था, मैं ख़ुद को सज़ा देती थी। आप खुद को वो तो खुश हैं तो मैंने क्यों डिस्टर्ब करती हूँ उन्हें? मैं याद नहीं, मैं क्यों उन्हें याद दिलाती हूँ कि मैं हूँ। जो शख्स भूल चुका है भूलने दो, लेकिन ये दिल नहीं मानता ना। ये दिल नहीं मानता। अच्छा, तो मोहब्बत आप सुसाइड तक करने की आपने वो की कि मैं अपने आप को मार दूं या जो भी करूं, हाथ काटे, अपने आप को जला दिया एक शख्स की मोहब्बत में, तो आपको लगा कि इंसान धोखेबाज होता है और जो धोखा नहीं देता वो सिर्फ अल्लाह होता है? लगा, बहुत बार लगा, हर जगह पे लगा, हर मोड़ पे लगा। तो उसे छोड़ के कभी कोशिश की है कि अल्लाह से लो लगा लें? हाँ जी, बिल्कुल। आखिरी मंजिल तो वही है हमारी, वही है ना, वही आज आपको ना कबूल करने वाला है। उसी से मांगा था, उसने भी नहीं दिया। वो देगा, वो आपको यहाँ नहीं तो आखिरत में आपको उसका सिला देगा। यही सोच के खामोश हो गई हूँ। अब मैं कॉल भी नहीं करती हूँ। तो आप क्यों ना आप इश्क़ हकीकी में चली जाएं, अपने रब से प्यार करें, वो तो आपको मिलेगा। रब ऐसी चीज़ है जिससे प्यार करो वो आपको मिलता है। ऑफ कोर्स, बेशक बेशक। कभी कोशिश की? जी बिल्कुल, अल्लाह से लो लगानी है। अब अल्लाह से लो लगानी है, अल्लाह से लो। और सबसे पहले जब अल्लाह से आप लो लगाएंगी ना, आपका खुद हुलिया दोबारा वो वापस आएगा। देख लेना, आपकी बाल भी वापस आएंगे, उनमें खूबसूरत पाकिस्तानी हिजाब भी वापस आएगा, सारा कुछ, कपड़े भी वापस आएंगे इंशाल्लाह। स्टाइल जो एक होता है अल्लाह से प्यार करने वालों का, है ना? जी बिल्कुल। कोई शेर सुनाएंगी उसको, कोई मोहब्बत का, कोई ऐसा धोखे का जो आपको लगा हो कि सुनाना चाहिए? जब इनकी ज़ात से मुझे कोई दुख मिलता है, मैं सैड होती हूँ, या मैं ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाती हूँ या पहुँचाना चाहती हूँ, तो यही एक शेर मेरी ज़ुबान पे होता है जो मेरा ख़ुद का है। जब तुम देते देते थक जाओगे ना, जब तुम देते देते थक जाओगे ना, जब तुम देते देते थक जाओगे ना, तो मैं खुद ही खुद को सज़ा दूँगी। तो मैं खुद ही खुद को सज़ा दूँ। किसका शेर है ये मेरा अपना है, खुद लिखा है जी। जब इंसान के अंदर दुख होता है, दर्द होता है ना, जब वो बोल नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता, तो फिर लफ्ज़ों में मुंतकिल हो जाता है वो। नाज़रीन चेक करें, एक ऐसी लड़की जो एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी और 10 साल उसका इंतज़ार किया उसकी कॉल का, और 10 साल बाद जब कॉल करती है तो आगे से उसकी बीवी की कॉल सुनती है तो इसके दिल में ऐसी छुरियां चलती हैं कि अपने हाथ जला देती है, अपने आप को मारने के लिए बड़े बड़े टेक्निक्स, नब्ज़ काटने की, छुरियां लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसे वो शख्स नहीं मिलता। बताऊँ मैंने क्या क्या किया? जी, क्या क्या किया सुसाइड के लिए? जी, मैंने स्लीपिंग पिल्स ली। स्लीपिंग पिल्स, ओके। मैंने पेट्रोल पिया। अच्छा। मिट्टी का तेल पिया। अच्छा। फिर भी बच गई। फिर मैंने वो कांच होता है, मैंने किसी ना कहानी में पढ़ा था कि उसकी हीरोइन के साथ धोखा होता है, वो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, वो पीस के पानी में मिक्स करके पी जाती है, मर जाती है। मैंने वो भी करके देख लिया। मैं कांच की चूड़ियाँ आपने पानी में मिक्स करके पी ली? पीस के ना उनको, वो भी पी ली, फिर भी बच गई। फिर मैंने वो पॉइज़न होता है नीला थोथा, मैंने वो पिया। सबसे ज़्यादा बीमार मैं उस सबसे लंबा ज़्यादा बीमार प्रोसीजर, क्या बीमार रही? जी, मैं 3 माह उसमें बीमार रही, नीला तोता पी के। लेकिन आपने ये देखा अल्लाह ने आपको बचा लिया।
मुझे ये हैरत है, वो कहते हैं ना कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबती हूँ समंदर उछाल देता है। वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी। नाजरीन, ये कहानी सुन के आपको भी ज़रूर दुख हुआ होगा, कैसे एक पाकिस्तानी माशरे की लड़की, एक मुस्लिम माशरे की लड़की, कैसे उसकी ज़िंदगी चेंज हुई और कैसे इस हुलिये में आ गई, इसको अपना होश ही नहीं है। लेकिन आज से ये वादा कर रही हैं कि आस्ता आस्ता अल्लाह की तरफ लो लगाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अपना हुलिया भी आपको खुद सही होगा इंशाल्लाह। इंसान किसी के नहीं होते, वो कदम कदम पर धोखा देते हैं। वो बताते हैं हम इंसान हैं, मैं फ़रिश्ता ढूंढती रही लेकिन उन्होंने बताया नहीं मैं इंसान हूँ। इंसान हूँ, अल्लाह ही सब कुछ है। जी बिल्कुल। मदद अल्लाह से मांगनी है, आपको सब अल्लाह से लो लगानी है इंशाल्लाह आपने लगानी है। और ये बाल दोबारा से आपने सही करने और ब्लैक करके बड़े करके ऊपर चादर रखनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 पक्का वादा है? इंशाल्लाह पक्का। ये आपको पूरी दुनिया देख रही है, फिर हम आपका इंटरव्यू करेंगे एक दिन और दुनिया दोबारा देखेगी कि कैसे अल्लाह ने इनको दोबारा एक अच्छी उसमें ले लिया। इंसान को क्या इंसान से मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। नाज़रीन, ये थी स्टोरी कि नीला थोथा, उसके अलावा इन्होंने चूड़ियाँ पीस कर खाईं, उसके अलावा हाथ काट दिए, जला दिया, लेकिन ये लड़की उस शख्स को भूली नहीं है। एक मोहब्बत इस तरह से भी हो सकती है, मुझे यकीन नहीं था लेकिन इस तरह हुई है। आज हमने सब ने देख लिया कैसे इन्होंने अपना सब कुछ चेंज कर लिया हुआ है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि ये अल्लाह से लाजमी लगाएंगी। इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।